के लाभ पर डेटा पूरी तरह से गलत है और नकली है। देखिए, इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या और उपलब्धि ये है, समस्या ये है कि कोई काम नहीं करती है, और उपलब्धि ये है कि जो काम करती है वो गुड़ गोबर करती है। ये कास्ट सेंसस का जो इन लोगों ने सर्वे करवाया, उसका डेटा पब्लिश किया, इन्हीं के दल से, उपेंद्र कुशवाहा तो चलिए विपक्षी दल के हैं, वो अपना कार्यक्रम करेंगे, विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इन्हीं के दल से आवाज़ उठ रही है, जनता दल यू से। कोई लोग कह रहे हैं कि हमारा डेटा गलत है। इनके तेली समाज के नेता सुनील कुमार पिंटू एमपी साहब, वो कह रहे हैं कि डेटा गलत है, फर्जी है। इनके दलित के लोग कह रहे हैं डेटा गलती है। इस सरकार के हिसाब से बिहार में सिर्फ 2 जातियां हैं, एक मुसलमान और एक यादव, बाकी तो सब आधा परसेंट, 2%, 1.5%, 2.5%। ये मानसिकता है सरकार की, सोचिए कितनी घिनौनी और विषैली मानसिकता है। ये आग लगाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं पे वापस पड़ेगा ये। पशुपति पारस ने भी हमला बोला है और कहा है कि जाति सर्वेक्षण जो है राजनीतिक देश के कारण किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि नीतीश कुमार अपना राजनीतिक प्रभुत्व बना सके। कोई भी सर्वेक्षण कराने मेरे गांव नहीं आया। ये सच्चाई है, बहुत लोग बोल रहे हैं। मैं, आप जहां जिस जगह बैठे हुए हैं, मेरे घर में कोई नहीं आया सर्वेक्षण करने के लिए। तमाम जातियों की संख्या फर्जी लिखी गई है, इनके ऑफिसर तक कह रहे हैं कि फर्जी है, और जब पूछा जाए तो कहते हैं कि ठीक है, प्रूफ करवाना है तो केंद्र सरकार को कहिए जाति जनगणना करवाने। अरे ये तो अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि फर्जी सर्वे है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रशासन में विफल होने के बाद उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वे जाति का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी जाति गरीब है और हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, अनुराग ठाकुर ने भी कहा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इस देश में सबसे बड़ी जाति गरीबों की है, और एनडीए की सरकार कृत संकल्पित है कि इन्हीं गरीबों के लिए काम करना है, इसी जमात के लिए काम करना है। बाकी ये लोग अपना फर्जी ड्रामा करते रहे। यदि श्री राम जन्मभूमि को 500 वर्षों बाद वापस लिया जा सकता है तो कोई कारण नहीं है कि सिंधु को वापस नहीं लिया जा सकता है, जो कि आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कहा है। जब 500 वर्ष का संघर्ष करके हमें राम मंदिर मिल सकता है तो सिंधु क्यों नहीं मिल सकता है? अखंड भारत क्यों नहीं बन सकता है? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कहा है। अब झारखंड से भी जातीय आधारित गणना की बात होने लगी है। आजसू के विधायक हैं डॉक्टर लंबोदर महतो, उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी जो है शुरू से ही झारखंड में जाति आधारित जनगणना के पक्ष में काफी मुकर रही है। हमारी मांग है कि झारखंड सरकार जाति आधारित गणना कराए। इसका अपना खर्च है ताकि लोगों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सामाजिक न्याय मिल सके। देखिए, ऐसा है कि ये जाति सर्वे करवा सकते हैं, राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं है जातिगत जनगणना करवाने का। सर्वे करवा सकते हैं, जिस राज्य को इच्छा है करवाए, लेकिन बिहार सरकार की तरफ फर्जी सर्वे नहीं करवाए।